उस साल सर्दियां इतनी ज्यादा पड़ रही थी कि गरीबों के घरों में सिर्फ चूल्हे ही नहीं, उम्मीदें भी बुझने लगी थी। एक घर ऐसा भी था जहां खाने को ज्यादा कुछ नहीं था, बस पीछे एक छोटा सा बगीचा था। और वही बगीचा इस परिवार की आखिरी सांस बन गया। उत्तर भारत का छोटा सा गांव धनपुरा। सर्दियां आते ही ये गांव जैसे किसी गहरी चुप्पी में डूब जाता था। सुबह घना कोहरा, दोपहर में भी ठंडी हवा और रात को हड्डियां जमा देने वाली ठंड। गांव के आखिरी कोने में एक कच्चा सा घर था। मिट्टी की दीवारें, फूस की छत और दरवाजे पर टूटा हुआ चूल्हा। इसी घर में रहता था हरिहर। हरिहर एक गरीब आदमी था, पर मेहनत से कभी पीछे नहीं हटा। उसके साथ थी उसकी पत्नी सुमन, जिसकी आंखों में थकान के साथ साथ परिवार को बचाने की जिद भी थी। 2 बच्चे थे, पिंटू 11 साल का और गुड़िया 8 साल की। बच्चे छोटे थे, पर हालात उन्हें जल्दी बड़ा कर रहे थे। उस शाम सुमन चूल्हे के पास बैठी थी। उसने चूल्हे में लकड़ियां डाली, पर आग नहीं जली। थाली में सिर्फ 2 सूखी रोटियां थीं। सुमन, धीरे से, आज बस यही है। हरिहर ने थाली की तरफ देखा, फिर बच्चों की तरफ। माँ, आज सब्जी नहीं बनेगी? आज नहीं बेटा, कल जरूर बनेगी। लेकिन उस कल पर खुद सुमन को भी पूरा भरोसा नहीं था। घर के पीछे थोड़ी सी जमीन थी। वही जमीन उनका सब कुछ थी। उसी में मटर, पालक, मूली और गाजर उगती थी। अगर ये जमीन साथ छोड़ दे तो हम भी कहीं टिक नहीं पाएंगे। सर्दियों में सब्जी उगाना आसान नहीं था, पर यही उनका आखिरी सहारा था। अगली सुबह हरिहर ने सब्जियों की टोकरी भरी। सुमन ने उसकी फटी शॉल ठीक करते हुए कहा, बहुत ठंड है, जल्दी लौट आना। हरिहर 5 किलोमीटर दूर मंडी की तरफ पैदल चल पड़ा। कोहरा इतना घना था कि रास्ता कभी कभी दिखता ही नहीं था। मंडी में बड़े व्यापारियों की भीड़ थी। हरिहर की छोटी सी टोकरी किसी को खास नहीं लगी। इतनी थोड़ी सब्जी का कौन दाम देगा? हरिहर ने सिर झुका लिया। हरिहर मन में, दाम कम मिल जाए पर बच्चों का पेट भर जाए। शाम तक उसकी आधी सब्जी ही बिकी। घर लौटकर हरिहर ने पैसे सुमन को दिए। सुमन ने पैसे गिने। इनसे बस 2-3 दिन चलेंगे। हरिहर घर से बाहर निकल गया। उसने ठंडी हवा में आसमान की तरफ देखा। क्या मैं अपने बच्चों को इससे बेहतर जिंदगी नहीं दे सकता? उस रात ठंड से ज्यादा हरिहर की सोच उसे जमा रही थी। लेकिन अगली सुबह वो एक ऐसा फैसला लेने वाला था जो उसकी जिंदगी बदल देगा। अगर इस कहानी का पार्ट 1 आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, और पार्ट 2 मिस ना हो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगली सुबह धनपुरा गांव में सूरज देर से निकला। कोहरे की मोटी चादर अब भी खेतों पर पसरी थी। हरिहर ने रात भर ठीक से नींद नहीं ली थी। उसके मन में एक ही बात घूम रही थी, अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये सर्दी हम सबको तोड़ देगी। उसने बाहर निकलकर अपने बगीचे की तरफ देखा। सूखी मिट्टी, ओस से भीगी पत्तियां और ठंडी हवा में कांपती सब्जियां। उसी पल उसने एक ठोस फैसला कर लिया। हरिहर ने सुमन को आवाज दी, सुमन, अब सिर्फ मंडी पर निर्भर नहीं रह सकते। तो क्या करेंगे? हरिहर ने बगीचे की तरफ इशारा किया। हम अपनी सब्जियां खुद बेचेंगे, घर घर जाकर सीधे लोगों को। सुमन कुछ पल चुप रही। लोग खरीदेंगे? अगर सब्जी ताजी होगी और मेहनत सच्ची तो जरूर खरीदेंगे। पिंटू और गुड़िया चुपचाप ये सब सुन रहे थे। बाबा, मैं भी चलूंगा, टोकरी मैं उठाऊंगा। गुड़िया, मैं लोगों को बताऊंगी कि ये हमारे बगीचे की सब्जी है। सुमन की आंखें भर आई। ये बच्चे हमसे ज्यादा मजबूत हैं। अगले दिन हरिहर, सुमन और पिंटू सब्जियों की टोकरी लेकर नजदीकी कस्बे की तरफ चले। हाथ सुन्न हो रहे थे, पैर ठंड से अकड़ रहे थे। हर दरवाजे पर डर था, कहीं मना न कर दे। बहन जी, ताजी सब्जी है, अपने बगीचे की। कुछ लोग बिना सुने दरवाजा बंद कर देते, कुछ दया से देखते। लेकिन फिर एक घर से आवाज आई, अरे ये तो सच में ताजी लग रही है। उसने मटर और पालक खरीदी। हरिहर की हथेली में पहले दिन के पहले पैसे आए। आज बच्चों को पेट भर खाना मिलेगा। उसकी आंखों से आंसू गिर पड़े, पर ये आंसू कमजोरी के नहीं थे, ये आंसू उम्मीद के थे। दिन बीतते गए। हरिहर रोज सुबह जल्दी उठता, बगीचे में मेहनत करता। सुमन सब्जियां साफ करती, गुच्छे बनाती। पिंटू हिसाब लिखना सीखने लगा। गुड़िया लोगों से मुस्कुराकर बात करती। एक ग्राहक, भैया कल फिर आना। हरिहर को पहली बार लगा कि शायद ये सर्दी अब हार रही है। बस सब्जी ही नहीं, हरिहर ने थोड़े थोड़े फल भी उगाने शुरू किए। भैया, आपकी सब्जी में मिट्टी की खुशबू है। हरिहर मुस्कुरा देता। अमरूद, नींबू, पपीता, लोगों को बगीचे की शुद्ध चीजें पसंद आने लगी। भैया,
आपकी सब्जी में मिट्टी की खुशबू है। हरिहर मुस्कुराते थी। वही ठंडी रातें, वही ठंडी हवा, लेकिन अब घर में चूल्हा जलता था। रसोई में सब्जी की खुशबू फैलती थी। माँ, आज ठंड कम लग रही है बेटा, क्योंकि अब हम हार नहीं मानते। गांव वाले अब हरिहर को अलग नजर से देखने लगे। हरिहर, तूने तो कमाल कर दिया। हरिहर नम्रता से कहता, कमाल नहीं, मजबूरी थी। जब सर्दियाँ धीरे धीरे जाने लगी तो हरिहर के घर में नई शुरुआत आ चुकी थी। घर अब भी कच्चा था, पर हौसले पक्के हो चुके थे। हरिहर बच्चों से, याद रखना, मिट्टी कभी धोखा नहीं देती। गरीबी इंसान को झुका सकती है, पर अगर हिम्मत हो तो तोड़ नहीं सकती। एक छोटा सा बगीचा पूरे परिवार की जिंदगी बदल सकता है। अगर आपको सर्दियों का बगीचा दिल से छू गई हो तो लाइक जरूर करें। कमेंट में लिखिए, क्या आपने भी कभी मुश्किल वक्त में हिम्मत से काम लिया है? और ऐसी भावुक सच्ची कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। एक ही माँ बाप के दो बेटे, एक अमीर एक गरीब, लेकिन जो सीख अंत में मिली उसने दोनों की जिंदगी बदल दी। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव सोनखेड़ा में एक साधारण सा घर था। कच्ची दीवारें, मिट्टी का आंगन और नीम का एक पुराना पेड़। इसी घर में रहते थे हरिराम और उनकी पत्नी कमला देवी। उनके दो बेटे थे, रामू बड़ा बेटा, श्याम छोटा बेटा। दोनों एक ही घर में पैदा हुए, एक ही थाली में खाया, एक ही माँ की लोरियां सुनी। लेकिन किस्मत ने दोनों के लिए अलग अलग रास्ते लिख रखे थे। रामू बचपन से ही तेज दिमाग का था, पढ़ाई में अच्छा, बोलने में चतुर और लोगों को अपनी बातों से प्रभावित करने वाला। श्याम पढ़ाई में साधारण था, लेकिन दिल का बहुत साफ। जो था, जैसा था वही सामने। माँ अक्सर कहती, कमला देवी, रामू पढ़ लिख जाएगा तो घर का नाम रोशन करेगा, और श्याम ये तो बस भगवान के भरोसे है। श्याम ये बातें सुनता, चुप रहता, लेकिन दिल में कहीं चुप जाती थी। जब दोनों जवान होने लगे तभी हरिराम बीमार पड़े और चल बसे। घर की हालत खराब थी, खेती भी थोड़ी सी थी। माँ, मैं शहर जाकर कुछ करता हूँ, यहाँ रहकर कुछ नहीं होने वाला। कमला देवी ने आशीर्वाद दिया। श्याम बोला, मैं यहीं रहूंगा माँ, खेती संभाल लूंगा। यहीं से दोनों के रास्ते अलग हो गए। रामू शहर गया, पहले एक दुकान पर काम किया, फिर एक आदमी की मदद से छोटा सा बिजनेस शुरू किया। रामू चालाक था, उसने मौके पहचानने सीख लिए। कुछ सालों में बड़ी दुकान, फिर गोदाम, फिर गाड़ी और फिर बड़ा घर। रामू अब सेठ रामू कहलाने लगा। इधर गांव में श्याम की हालत दिन ब दिन खराब होती गई। खेती में नुकसान, बरसात कभी ज्यादा कभी कम, माँ बीमार रहने लगी। कभी कभी श्याम सोचता, क्या मैं इतना नालायक हूँ कि कुछ कर ही नहीं सकता? लेकिन फिर माँ की ओर देखता और चुपचाप काम में लग जाता। एक रात माँ बहुत ज्यादा बीमार पड़ी। कमला देवी ने श्याम का हाथ पकड़ा। बेटा, रामू को बुला ला, मरने से पहले दोनों बेटों को साथ देखना चाहती हूँ। श्याम अगले ही दिन शहर गया। बड़े से घर के सामने खड़ा होकर श्याम को अपने कपड़ों पर शर्म आने लगी। रामू बाहर आया। रामू हैरानी से, श्याम, तू यहाँ? श्याम, माँ बहुत बीमार है भैया, आपको याद कर रही हैं। रामू का चेहरा सख्त हो गया। अभी बहुत काम है, देखते हैं। लेकिन माँ का नाम सुनकर अंदर कुछ पिघला। अगर ऐसी सच्ची जिंदगी से जुड़ी कहानियां पसंद आती हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे आने वाली कहानी और भी गहरी होने वाली है। माँ की मौत। रामू गांव आया, लेकिन देर हो चुकी थी। माँ आखिरी सांसें ले रही थी। कमला देवी, मेरे दोनों बेटे, कभी अलग मत होना। और उनकी आंखें बंद हो गईं। श्याम रो पड़ा। रामू भी चुप था, लेकिन आंसू नहीं निकले। माँ के जाने के बाद रामू फिर शहर लौट गया। श्याम अकेला रह गया। गरीबी और अकेलापन उसका सबसे बड़ा साथी बन गया। किस्मत का पलटाव। कुछ साल बाद रामू का बिजनेस डूबने लगा। जिस पर भरोसा किया वही धोखा दे गया। बैंक का कर्ज, घर जब्त, इज्जत मिट्टी में। रामू पहली बार टूटा। रामू को याद आया, एक भाई है गांव में, वही श्याम। शर्म के बावजूद वो गांव पहुंचा। श्याम खेत में काम कर रहा था। श्याम, मैं सब कुछ हार गया। श्याम ने कुछ नहीं पूछा, बस इतना कहा, घर चलो भैया, पहले खाना खा लो। श्याम के पास छोटा घर, सादा खाना, लेकिन बड़ा दिल। उसने रामू को अपने पास रखा। रामू ने पहली बार समझा कि अमीर वही नहीं होता जिसके पास पैसा हो,
अमीर वो होता है जिसके पास इंसानियत हो। रामू ने गांव में रहकर ईमानदारी से काम शुरू किया। दोनों भाई फिर साथ हो गए। पैसा आता जाता रहता है, लेकिन रिश्ते अगर टूट जाएं तो उन्हें जोड़ना सबसे मुश्किल होता है। अगर कहानी दिल को छू गई हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, भाई सबसे बड़ा धन है। सर्दी इतनी कि हड्डियां जम रही थीं। घना कोहरा ऐसा कि खेत और रास्ते दिखाई ही नहीं दे रहे थे। एक गरीब किसान का बेटा घर लौटते समय खो जाता है। क्या पिता अपने बेटे को सुरक्षित घर ला पाएगा? उत्तर भारत का छोटा गांव सिंहपुरा। समय दिसंबर की कड़ाके की ठंडी रात। सीता खिड़की से बाहर झांकते हुए, रामदीन, अमन अभी तक घर नहीं आया। कोहरा बहुत घना है, कहीं उसे खतरा तो नहीं? रामदीन कंबल ओढ़ते हुए, लालटेन हाथ में लिए। सीता, चिंता मत करो, मैं अभी खेतों की ओर जाऊंगा, मैं उसे ढूंढ कर लाऊंगा। अमन खेत में अकेला कांपता हुआ। पापा, मैं कहाँ हूँ? रास्ता दिखाओ। सिंहपुरा का ये छोटा सा गांव दिसंबर में कोहरे और ठंड की मार झेलता था। सड़कों पर कोई दिखाई नहीं देता। खेत और गलियां सफेद धुंध में लुप्त हो जाती थी। रामदीन अपने पुराने जूते पहनकर हाथ में लालटेन लिए खेतों की ओर बढ़ा। साथ ही गांव के कुछ लोग भी खोज में निकल पड़े। गांव वाले, भाई, इतनी ठंड में रात भर कैसे खोजेंगे? ये घना कोहरा बहुत खतरनाक है। रामदीन, हम रुकेंगे नहीं, मेरा बेटा खो गया है। अगर वह सुरक्षित घर नहीं पहुंचा तो मेरी रात व्यर्थ है। रामदीन और अमन का रिश्ता। अमन केवल 8 साल का था, लेकिन पिता के साथ खेत में काम करने की आदत थी। उसकी छोटी सी काया, फटे जूते और फटी जुराबें सर्दी में कांप रही थी। अमन अपने आप से, मैं डर गया हूं, पर पापा मुझे ढूंढ ही लेंगे। रात की ठंड इतनी थी कि हड्डियां जकड़ रही थी। रामदीन का मुंह और हाथ लाल हो रहे थे, लेकिन वो रुका नहीं। हर झाड़ी और नाली में लालटेन की रोशनी डालता। दीनानाथ चाचा पास आते हुए, रामदीन बेटा, पहले खुद को संभालो, ठंड में जल्दी थक जाओगे। रामदीन, नहीं चाचा, मेरा बेटा खो गया है, मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता। अमन ने खुद भी ठंड में हिम्मत दिखाते हुए छोटे छोटे कदमों से आगे बढ़ना शुरू किया। अमन, मैं ढूंढूंगा पापा, मैं घर पहुंचूंगा। गांव वाले धीरे धीरे लालटेन और चिराग लेकर खेतों और रास्तों की ओर बढ़े। कुछ डर से कांप रहे थे, कुछ अपनी हिम्मत और प्यार से रामदीन की मदद कर रहे थे। गांव वाले, हमें सबको मिलकर ढूंढना होगा, ये रात बहुत खतरनाक है। रामदीन लगातार बेटे की आवाज ढूंढ रहा था, लेकिन कोहरे और अंधेरा उसे बार बार भ्रमित करता। सीता घर में, भगवान जल्दी उसे सुरक्षित घर पहुंचाओ। रात अभी लंबी थी। अमन खो गया था और रामदीन की तलाश जारी थी। कोहरे ने हर दिशा को ढक रखा था, लेकिन पिता और बेटे का हौसला उज्जवल था। तू कहाँ भी हो बेटा, मैं तुझे ढूंढ कर लाऊंगा, चाहे कितनी भी ठंड हो, चाहे कितनी भी रात हो। अमन बेटा, आवाज दो, मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूं। पापा, मैं डर गया हूं, पर मुझे रुकना नहीं है। पापा मुझे ढूंढ ही लेंगे। देखो वहां, लगता है बच्चे के कदमों के निशान हैं। हाँ, ये वही रास्ता हो सकता है। जल्दी, धीरे धीरे, ध्यान से चलो। अमन छोटे छोटे कदमों से आगे बढ़ रहा था। कोहरा इतना घना था कि उसने अपने पिता की लालटेन की रोशनी भी नहीं देखी। हर कदम पर डर और ठंड ने उसे हिला दिया, लेकिन उसने खुद को याद दिलाया, पापा मुझे ढूंढ ही लेंगे, मैं हिम्मत नहीं हारूंगा। रामदीन खेतों और नालियों में दौड़ रहा था। कभी कभी वो आवाज सुनता, लेकिन ये पता नहीं चलता कि वो अमन की है या नहीं। अमन बेटा, कहीं भी हो, मैं तुम्हें ढूंढ कर लाऊंगा। गांव वाले भी लगातार खोज में लगे थे। कुछ लालटेन के उजाले में झाड़ियों के पीछे देखते, कुछ छोटे नालों में हाथ डालकर आवाज ढूंढते। बेटे के लिए हर जोखिम उठाना पड़े, मैं रुकूंगा नहीं। अमन ने देखा कि चारों तरफ घना कोहरा और अंधेरा था। उसकी छोटी सी काया कांप रही थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वो धीरे धीरे आवाज सुनते हुए चलता रहा। अमन, अपने आप से, मैं ठंड से डरूंगा नहीं। पापा मेरी तलाश कर रहे हैं, मैं उन्हें मिलूंगा। अचानक उसे एक चुप्पी में किसी की हल्की आवाज सुनाई दी। अमन, क्या वो आप हैं? रामदीन ने तुरंत आवाज पहचानी। अमन, हाँ बेटा, मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ, मेरी आवाज सुनो, मैं पास आ रहा हूँ। दीनानाथ चाचा और गांव वाले भी पास आ गए। लालटेन की रोशनी में उन्होंने झाड़ियों और नालियों में हर कोना देखा। देखो वहां, लगता है बच्चे की टोपी है। हाँ, वही है। अमन यहाँ होना चाहिए।
रामदीन दौड़ते हुए अमन की तरफ गया। अमन ने अपने पिता को देखा और दौड़ते हुए गले लग गया। अमन कांपते हुए, पापा मैं डर गया था, कोहरा बहुत घना था। कोई बात नहीं बेटा, अब सब ठीक है, मैं हूं ना। गांव वाले भी पास आए और राहत की सांस ली। सबने देखा कि पिता और बेटे की हिम्मत ने ठंड और डर को हराया। सीता, धन्यवाद भगवान, बेटा सुरक्षित है। दीनानाथ चाचा, रामदीन बेटा, तुमने साबित कर दिया कि पिता का प्यार और हिम्मत किसी भी तूफान या ठंड को हरा नहीं सकती। बेटा, कभी मत भूलना, चाहे कितनी भी ठंड हो, चाहे कितनी भी रात हो, हम तुम्हारे लिए हमेशा यहाँ हैं। रात का सबसे घना कोहरा धीरे धीरे छटने लगा। सूरज की रोशनी ने गांव और खेतों को रंगीन कर दिया। लेकिन इस रात की कहानी गांव में मिसाल बन गई। रामदीन, अमन, तू सुरक्षित है, यही मेरी सबसे बड़ी जीत है। अगर आप भी 2026 को नई शुरुआत मानते हैं तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। रात भर की भाग दौड़ के बाद अब आसमान हल्का नीला होने लगा था। कोहरा धीरे धीरे खेतों से हट रहा था, जैसे रात की सारी बेचैनी अपने साथ समेट कर जा रहा हो। रामदीन ने अमन को अपने पुराने कंबल में लपेट रखा था। अमन अब भी कांप रहा था, लेकिन पिता की छाती से लगकर उसे पहली बार सुकून मिला। अमन धीमी आवाज में, पापा, मुझे लगा मैं घर कभी नहीं पहुंच पाऊंगा। आंखों में आंसू, आवाज भारी। ऐसा मत कहना बेटा, जब तक मैं जिंदा हूं तू कभी अकेला नहीं रहेगा। अमन अपने पापा से, पापा, अब मैं कभी आपकी बात नहीं टालूंगा और खेत में कभी अकेला नहीं जाऊंगा। मुस्कुराते हुए, बेटा, डरना गलत नहीं है, लेकिन हार मान लेना गलत है। रामदीन ने दूर खेतों की तरफ देखा। वही खेत जहां से उसका बेटा खोया था, और वही खेत जिसने उसे सबसे बड़ा डर दिया था। रामदीन खुद से, किसान की जिंदगी भी ऐसी ही होती है। हर दिन मौसम से लड़ाई, हर रात चिंता, लेकिन सुबह फिर नई उम्मीद। उस दिन रामदीन खेत पर नहीं गया। उसने अमन का हाथ पकड़े रखा, जैसे डर रहा हो कि कहीं फिर से कोहरा सब कुछ न छीन ले। माता पिता का प्यार हर कोहरे से बड़ा होता है। गरीबी और मुश्किलें रास्ता रोक सकती हैं, लेकिन हिम्मत को नहीं। एक किसान भले ही गरीब हो, लेकिन उसका दिल सबसे अमीर होता है। अगर ये कहानी आपके दिल तक पहुंची हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में बताएं कि आपको सबसे भावुक पल कौन सा लगा, और ऐसी ही सच्ची दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।